हेलो बच्चों, यदि आप भी क्लास 10 के विद्यार्थी हैं और सामाजिक विज्ञान का पेपर देकर आए हैं जिसका कोड है 825 BAS, तो अपने उत्तर मिला लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ये जरूर बताइए आपके कितने विकल्प सही हैं। और जो बच्चे पेपर देने जाएंगे वो तो बेटा जरूरी देखिए, क्योंकि ज्यादातर सभी सेम पेपर आ रहा है। आप कमेंट्स बॉक्स में देखिए, तो इसलिए जो पेपर देने जाएंगे उनके लिए तो ये सेम पेपर कल को मिल सकता है, और जहां तक है बेटा मिलेगा। तो पहले पेपर समझ लेते हैं। 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होगा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न बेटा अनिवार्य हैं। प्रश्न पत्र 2 खंड, खंड आ तथा खंड बा में है, जिसमें 20 विकल्प होंगे जो हमें OMR शीट पर करना होंगे, और 50 क्वेश्चन बेटा वर्णनात्मक होंगे, जिसमें 10 इसमें बेटा मानचित्र के भी आते हैं। ठीक है, तो बिना वक्त को जाया किए हम सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेटा पहला क्वेश्चन है आपके सामने, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1788, 1789, 1600 या 1787? तो बेटा फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? जर्मनी का एकीकरण का जनक कौन था? तो बिस्मार्क। कौन था बेटा? बिस्मार्क, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा है, भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? कानपुर, मुंबई, जमशेदपुर या अहमदाबाद? तो ये जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। बेटा वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सभी जगह शेयर करना, थोड़ा सपोर्ट करना। और आपको किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए हो तो कोई सा भी पेपर, सभी पेपर बेटा अपलोड हो चुके हैं, आप वीडियो वाले सेशन में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट, चौथा, अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1945, 1994, 1992, 1944? तो बेटा इसका राइट आंसर है 1944। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विश्व में आर्थिक महामंदी कब आई? 1920, 1929, 1919, 1890? तो बेटा कब आई है? 1929 ईस्वी को आर्थिक महामंदी आई थी। कौन लोग किस देश से संबंधित है? कौन लोग बेटा जो मक्का वाला था वो वाला लोग कौन से देश से थे? जर्मनी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन? तो यह ब्रिटेन से संबंधित। नेक्स्ट बेटा, सातवां, हिंदी है राज्यभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा या क्षेत्रीय भाषा? तो ये बेटा कैसी है? राजभाषा है हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमने 6 में 6 नंबर, 7 में 7 नंबर प्राप्त कर लिए। 8वें क्वेश्चन की ओर बेटा चलते हैं। 8वां क्या है? 8वां क्वेश्चन है बच्चों, जनसंघ की स्थापना हुई थी 1951, 1972, 2014, 1990? तो ये हुई थी बेटा 1951 में, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में किसका संबंध लोकतंत्र में नहीं है? जनमत, जनता मत करती है बेटा, राजनीतिक दल भी होते हैं, उत्तरदायी शासन भी होता है, बहुसंख्यकों का शासन। इसमें बेटा बहुसंख्यकों का शासन नहीं होता है, क्योंकि इसमें तो राजनीतिक दल होती है, इसका शासन होता है। बहुसंख्यक मतलब ज्यादा जनसंख्या का होना, तो इसका शासन नहीं होता। भारत के संविधान में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, लोकसभा में, विधानसभा में, राज्यसभा में, स्थानीय संस्थाओं में? तो बेटा ये स्थानीय संस्थाओं में है। कहां पर? स्थानीय संस्थाओं में। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का उद्देश्य है? रोजगार, उपभोग में वृद्धि, स्वतंत्रता, इनमें से सभी? तो बेटा ये सभी आर्थिक मतलब पैसे से रिलेटेड बात होती है, तो ये सभी आर्थिक योगदान है। तृतीय क्षेत्र व्यवसाय है बेटा बैंकिंग, पशुपालन, कार के कल पुर्जे निर्माण और कपास बुनना? तो बेटा ये सब द्वितीयक है, और ये बैंकिंग क्या है? ये बैंकिंग तृतीयक होता है। कौन सा होता है बेटा? तृतीयक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अनौपचारिक साख को नियंत्रित करता है? तो RBI, वित्त मंत्री, कर्जदार, इनमें से कोई नहीं? तो बेटा इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अवरोधक है? आयातकर, घरेलू व्यापार को संरक्षण, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो बेटा दोनों, ए और बी दोनों ऑप्शन सही होगा, यानी कि सी वाला। नेक्स्ट, उपभोक्ता के शोषण का एक रूप है मिलावटी वस्तु। उपभोक्ता यानी हम वस्तु खरीदने जाते हैं तो कैसे शोषण करते हैं दुकानदार, वो वाली बात। अनुचित कीमत लेना, बेटा कीमत कम होती है उसकी ज्यादा कीमत ले लेते हैं, मिलावट कर देते हैं, कम वजन भी तोल देते हैं कभी कभी। तो इनमें से सभी, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा, संपूर्ण उत्तरी मैदान बना है। संपूर्ण उत्तरी मैदान, उत्तरी मतलब जहां हम हैं, या हम भी लगभग उत्तरी मैदान में हैं, जहां MP है सब, ये बेटा जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है ज्यादातर सब। संपूर्ण उत्तरी मैदान कहाँ बना हुआ है? जलोढ़ मिट्टी से। ऊपर का हिस्सा जो है भारत के नक्शे का, वो ज्यादातर जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 17वां, निम्नलिखित में से कौन वन संसाधनों के सिकुड़ने का कारण नहीं है? कृषि क्षेत्रफल में वृद्धि, वाणिज्य वानिकी में वृद्धि, खनन क्रियाओं में वृद्धि, आरक्षित वनों का विस्तार? तो बेटा इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आरक्षित वनों का विस्तार। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारत के रोपड़ फसल का उदाहरण नहीं है? बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। कोई सा भी पेपर आपको चाहिए हो तो कमेंट्स में बता देना, ठीक है। और आप ये जरूर बताना आप कौन से जिले से हैं, कमेंट्स में बेटा ये जरूर बता देना आप कौन से जिले से हैं, ताकि हमें भी पता चल जाए सेम पेपर कौन कौन से जिले में आ रहा है, क्योंकि हमारे पास संबल जिले का पेपर है
तो आप कौन से जिले से हैं ये कमेंट्स बॉक्स में सभी बच्चे जरूर बताएं। निम्नलिखित में से कौन खनिज उद्योग है? चीनी उद्योग, पेट्रोल रसायन उद्योग, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बेटा खनिज उद्योग, खनिज उद्योग जो खनिज होते हैं वो उद्योग है पेट्रो रसायन उद्योग। चीनी उद्योग तो बेटा ये तो हमारा कृषि उद्योग हो जाता है, कृषि से बनती है चीजें। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित है स्वर्ण खनन से बेटा, ये तो राजमार्ग से है। स्वर्णिम चतुर्भुज रोज योजना जो है महाराजमार्ग विकास से है बेटा, ठीक है। इस प्रकार हमारे 20 में 20 नंबर आपको पक्के ये कल को छपे हुए मिलेंगे। और आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं जो बच्चे करके आए वो भी कमेंट्स बॉक्स में बेटा जरूर बताएं। अब चलते हैं हम वर्णात्मक की ओर। कौन कौन से हमारे यहाँ हैं देखते हैं। भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव का उल्लेख कीजिए। बेटा भारत की आर्थिक और राजनीति पर क्या इफेक्ट पड़ा? प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था 1914 में, क्या इफेक्ट पड़ा? तो लाजमी बात है, आर्थिक का मतलब होता है पैसे से रिलेटेड, राजनीतिक मतलब राजनीतिक होता है, तो इन पे बुरा ही इफेक्ट पड़ा होगा। तो आप लोग बना के इसमें आराम से लिख सकते हैं। आर्थिक महामंदी, आर्थिक महामंदी जब हुई थी मतलब पैसे की महामंदी, तो उसके दो प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। किस कारण थे? तो या तो ऊपर वाला कर दे बच्चों या फिर नीचे वाला कर दे, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन हमें करना है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में क्षेत्रीय दलों के बढ़ते महत्व के दो प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। बेटा जो क्षेत्रीय दल हैं उनका कैसे महत्व बढ़ रहा है, दो बातें बताओ। लोकतंत्र की चार प्रमुख विशेषताएं, ये तो बेटा आपका बोर्ड में भी क्वेश्चन आएगा, गारंटीड, आप लिख लो चाहे। लोकतंत्र की चार प्रमुख विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। लोकतंत्र की क्या चार विशेषताएं हैं? तो लोगों द्वारा चुनी गई सरकार, इस तरीके से आप लोग बना के लिख सकते हैं, ठीक है। लोगों द्वारा चुनी गई सरकार, और पूरी सरकार जो है कि नहीं बहुसंख्यकों के पक्ष में हो, अल्पसंख्यकों का सभी का ध्यान रखना, ये सब बातें इसके अंदर आप लोग चार बातें लिख देना। नेक्स्ट है बेटा तीसरा, परिवहन क्षेत्र का विकास देश के विकास में कैसे सहायक हो सकता है? कि नहीं दो लाभ बताइए। बेटा परिवहन क्षेत्र का विकास देश के विकास में कैसे सहायक? तो परिवहन क्षेत्र का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो इसका कैसे विकास देश में कैसे कर सकता है वो बात हमें बताना है बेटा। अयस्क क्या होते हैं? भारत में लोह के दो प्रमुख पेटियां कौन सी हैं? तो इन दोनों में से हम लोगों को कोई एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा सिर्फ, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। सूचना का अधिकार क्या है? वह किस प्रकार उपभोक्ता की शक्ति में वृद्धि करता है? भारत सरकार द्वारा विदेशी निवेशों को आकर्षित करने हेतु उठाए जाने वाले उपायों का वर्णन कीजिए। इन दोनों में से बेटा कोई सा एक हमें करना होगा। सूचना का अधिकार, उपभोक्ता जब जाता है तो उसे सूचना का क्या अधिकार है और ये किस प्रकार शक्ति बढ़ाता है, ये हम अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट है 150 शब्दों में लिखना है बेटा। पहला है भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए, ये तो काफी आता है क्वेश्चन। फ्रांस की क्रांति बेटा पूछी गई है, प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन 150 शब्दों में हमें लिखना होगा, तो आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लेना एकदम। अगला, भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। या सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं? किस प्रकार भारतीय समाज के लिए हानिप्रद है सांप्रदायिकता? इन दोनों में से बेटा कोई एक क्वेश्चन हमें करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्रक कौन कौन से हैं? ये तो बेटा अभी हमने पीछे ही करा था, प्रथम क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। प्रथम क्षेत्रक बेटा कौन सा होता है? प्रथम क्षेत्रक वो होता है जो कृषि से रिलेटेड होता है। द्वितीय क्षेत्रक जो कृषि से ले आने के बाद उद्योगों में इस्तेमाल होता है। तृतीय बेटा इन दोनों को आने ले जाने में, परिवहन है जैसा बैंकिंग है, ये तृतीय क्षेत्रक होता है। अनौपचारिक साख क्या है? भारत में साख विस्तार में चाहे ऊपर वाला कर दें चाहे नीचे वाला कर दें। अगला, भारत में वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? इस हेतु उठाए गए किन्हीं दो कदमों को उल्लेख कीजिए। भारत में प्रचलित किन्हीं तीन प्रमुख कृषि के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो बेटा दोनों ही आसान है। वन्य वन्यजीव क्यों संरक्षण है? संरक्षण मतलब होता है बेटा उसे संभाल के इस्तेमाल करना ताकि खराब ना हो, आने वाली भविष्य के लिए भी ये बचा रहे, तो ये होता है संरक्षण किसी चीज का करना बेटा। नेक्स्ट है, इस प्रकार बेटा हमने 6-6 नंबर के टोटल कर लिए। मानचित्र वाले भी क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। मानचित्र का बेटा पहले क्या है? वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज के मांग को पारित किया गया। बेटा मानचित्र का आधा नंबर हमें कॉपी पे लिख देते हैं। प्रश्न नंबर कौन सा है? ये 19 का ए का पहला करके, और आधा नंबर बेटा हम मानचित्र में दर्शा देते हैं। जो भारत का नक्शा होता है इस साइड में बेटा, इस साइड में लाहौर होता है, ठीक है, इस समय जो पाकिस्तान में है। तो पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ उठी बेटा? लाहौर में। 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन बेटा कहाँ हुआ था? नागपुर में। वह जनपद जहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, अमृतसर, पंजाब। बेटा पंजाब ऊपरी हिस्से पे आप लोग जानते हो। अगला, वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है, प्रयागराज। वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने पहला सत्याग्रह किया था, बेटा कहाँ किया था? ये अहमदाबाद में किया था। तो इस तरह से ये 5 जो होते हैं ये हिस्ट्री वाले आते हैं, यानी इतिहास वाले हमें कहाँ लिखना होता है बेटा? ये मानचित्र में हमें दर्शाना होते हैं। और 5 आते हैं ज्योग्राफी के, यानी कि हमारे भूगोल के बेटा। अब ये तो इंग्लिश में दिया है, खैर ये ऊपर वाला इंग्लिश में दे दिया सेम है। अब बेटा हम चलते हैं किसके? भूगोल के क्वेश्चन की ओर। पश्चिमी भारत स्थित एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इस निशान के द्वारा हमें दिखाना है।
पूर्वी भारत स्थित सितारा बेटा, सितारा के निशान से, दुर्गापुर, जमशेदपुर। दक्षिण भारत स्थित तापीय संयंत्र योजना कहाँ पर है? रामकुंडम या नवेली। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी हम जानते हैं रायपुर होती है बेटा। पूर्वी भारत स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन ये कहाँ पर है बेटा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, कोलकाता में है बेटा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, कोलकाता। नेक्स्ट बेटा क्या है अगला? ये केवल दृष्टिबाधित छात्रों के लिए है। अगर कोई आपने दृष्टिबाधित है मतलब जिसे कम दिखता है तो वो मानचित्र पर नहीं दिखाता है, मानचित्र का प्रयोग ना करे, वो सिर्फ कॉपी पर लिखता है बेटा। यही क्वेश्चन कहाँ लिखता है बेटा? कॉपी पर लिख देता है। इसी प्रकार उसके लिए ये वाले भी होते हैं, सिर्फ कॉपी पर लिखना होता है जो बच्चे दृष्टिबाधित होते हैं उन्हें। तो आप कौन से पेपर की जरूरत है आपको, हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइए जिससे हम आपको वो पेपर दे सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और पूरा सपोर्ट दीजिए। और जिस टॉपिक को आपको जरूरत है वो कमेंट्स बॉक्स में बताइए, उस टॉपिक को हम आपको डिटेल में समझा देंगे। सभी पेपर बेटा अपलोड हो चुके हैं, वीडियो के सेशन में जाकर चैनल पर देख लीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।